प्रशांत किशोर, जिनकी पहचान चुनावी रणनीतिकार के रूप में हुआ करती है, अब वो बिहार की राजनीतिक समीकरणों में नई संभावनाएं बुनने में जुटे हैं। प्रशांत किशोर ने चंपारण से पदयात्रा की शुरुआत की। गांधी जयंती का मौका, पोस्टर में बापू और उनका चरखा। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा, मैंने गांधी जयंती पर महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के रास्ते पर अपने अभियान की शुरुआत की है। मैं गांधी जी का छोटा सा अनुयायी हूँ। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा की शुरुआत चंपारण के भितिहरवा में बने गांधी आश्रम से हुई है। इस जगह से बापू कैसे जुड़े थे, आइए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत, अंग्रेज सरकार ने इस क्षेत्र में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। हजारों भूमिहीन मजदूर, यानी जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, ऐसे मजदूर और गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए मजबूर हो गए थे। नतीजा ये निकला कि खाद्यान्न की कमी हो गई, किसानों की हालत खराब होने लगी। तब गांधी जी रंगभेद व्यवस्था के खिलाफ एक सफल सत्याग्रह के बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। बापू को एक मुक्तिदाता के रूप में देखा जाने लगा था। नील की खेती के प्रति स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक धनी किसान हुआ करते थे, नाम था राजकुमार शुक्ल। बापू चंपारण आए, इसके लिए उन्होंने मान मनव्वल किया। अप्रैल 1917 में इसी भितिहरवा आश्रम से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। इस आंदोलन का लब्बो-लुबाब ये निकला कि अंग्रेज सरकार को महात्मा गांधी के सामने झुकना पड़ा। इसी के साथ ये सफल आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का एक प्रतीक भी बना। प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से बेहद आक्रामक रणनीति के तहत बिहार की राजनीति में नए विकल्प और खुद के लिए नए राजनीतिक अवसर को तलाशने के अभियान में जुटे हैं। इस पदयात्रा के जरिए प्रशांत किशोर 1 से 1.5 साल में पूरे बिहार की नब्ज को टटोलेंगे। 3500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जन स्वराज यात्रा 38 जिलों और 243 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। अब कुछ सवाल जो आपके मन में भी आ रहे होंगे। सवाल ये कि इस पद यात्रा से क्या संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के मुताबिक स्वतंत्रता के बाद 50 के दशक में भारत में अग्रणी राज्यों में शामिल बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से लोगों का बुरा हाल है। प्रशांत किशोर ने इस पदयात्रा के 3 मूल उद्देश्य बताए हैं। समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना और उनको एक लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास करना, स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझना और उसके आधार पर नगरों, पंचायतों की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध कर उनके विकास का ब्लूप्रिंट बनाना। बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग और सामाजिक न्याय जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और लोगों के सुझावों के आधार पर अगले 15 सालों तक एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना। प्रशांत किशोर ने अपने पहले भाषण में एक ऐलान भी कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा, मेरी कथनी नहीं बल्कि करनी पर यकीन कीजिए। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने कस्तूरबा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को गोद ले लिया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों का पूरा खर्च वो उठाएंगे। ये तो था वादा, बाकी खाका तैयार है। समझने समझाने के तमाम पन्ने भी। कदमों से बिहार नापा जा रहा है, तलाशी जा रही हैं संभावनाएं। क्या असर होगा, बदलाव कैसा होगा, तारीख दर तारीख पता चलता जाएगा। ललन टॉप देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। बाकी आपको पता है कि ललन टॉप ऐप अब आ गया है नए कलेवर में, जहां सब कुछ मिलेगा, खबर भी, वीडियो भी और किस्से भी। तो जल्द इंस्टॉल कर लीजिए ललन टॉप ऐप। फिलहाल के लिए शुक्रिया, देखते रहिए ललन टॉप।